नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती की पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग, स्कूल अलॉटमेंट एवं ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीसरे चरण की जो है मेरिट लिस्ट हाल ही में अभी 2 दिन पहले आई थी, जिसमें से जिन जिन आवेदकों को, हालांकि बहुत कम लोगों को स्कूल का आवंटन मिला, लेकिन जिनको भी मिला उनने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें से जो है कई हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहन ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और उनने अपने अपने नंबर, अपने अपने स्कोर कार्ड और अपने अपने पैनल का नाम बताया, जिसमें कईयों के नंबर बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी उनको स्कूल का अलॉटमेंट नहीं हुआ, जबकि उनको तो प्रथम चरण में ही स्कूल मिल जानी थी, ज्वाइनिंग हो जानी थी। तो हम आज के वीडियो में 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो जिनके नंबर बहुत अच्छे थे और जिनको स्कूल नहीं मिला, उनके आपको मैं कमेंट दिखाऊंगा, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इनको पहले चरण, दूसरे चरण में क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में भी कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद अपन आज का जो मुख्य विषय है कि अपनी जो अगली काउंसलिंग कब होगी, जो अपना चौथा चरण है काउंसलिंग का, वो कब से प्रारंभ हो सकता है और वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा कि ऑफलाइन के माध्यम से होगा। तो आज ये 4-5 बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो अतिथि शिक्षक साथियों ने जो अपना अपना अनुभव बताया है कमेंट में, अपन उसको देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे लिख रहे हैं, मालवी जी लिख रहे हैं, सर मेरा SS3 लैब में शिक्षक के पद पर पहली दूसरी काउंसलिंग में चयन हुआ, लेकिन प्राचार्य ने प्रयोगशाला कक्ष नहीं होने के कारण ज्वाइन नहीं करवाया। अब आपका स्कोर 182 है और तीसरी काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आया। मेरा नाम दिव्या मालवी, सीहोर जिला। तो यहाँ पे आप देखें कि 100 में जो है पहली और दूसरी काउंसलिंग में नाम आया, उसके बावजूद जो है प्रिंसिपल ने ज्वाइन नहीं कराया। ये बहुत बड़ी जो है परेशानी आई है, और सबसे मेन कारण जिनके जिनके नंबर अच्छे हैं और उनका चयन अगर नहीं हुआ है, तो इसका कारण यही है कि पहली और दूसरी काउंसलिंग में कुछ लोगों को तो ऐसी स्कूल मिल गई जहाँ पे छात्र संख्या नहीं होने या किसी कारण से जगह नहीं होने, अतिशय शिक्षक होने से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो बेचारे नंबर ज़्यादा थे फिर भी उनको स्कूल नहीं मिला, और जिनके कम थे उनको स्कूल मिल गया, वहाँ जगह थी तो वहाँ ज्वाइनिंग हो गई। तो ये परेशानी पहली काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा आई है। अब आप बता रहे हैं प्रयोगशाला कक्ष नहीं, तो आवेदक को थोड़ी मालूम होगा कि प्रयोगशाला कक्ष वहाँ बना है कि नहीं बना। वो तो पोर्टल में आप खाली सीट दिखा रहे हो तो आपको भर्ती करना चाहिए। अगर आपके यहाँ प्रयोगशाला नहीं है, आपके यहाँ स्कूल नहीं है, तो आप तो जगह क्यों खाली दिखा रहे हो। और मेरा ये कहना है प्रयोगशाला नहीं तो फिर आप वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा कैसे रहे हो, फिर शिक्षक की ज़रूरत ही क्या है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए आपको वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग के। वहाँ जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं या जिला लेवल पे जो अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करिए कि सर इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो सीट खाली दिखी तो हम अपने अप्लाई किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। SS1 में पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ, मेरा स्कोर 184 था। राजेश रघुवंशी जी का कहना है, नंबर तो आपका भी ठीक है, लेकिन अब वर्ग 1 में थोड़ा सीट कम रहती है। अब आपका तीनों काउंसलिंग में नहीं हुआ, तो आप अब जो है अगला जो चरण होगा उसमें जो भाग लीजिएगा। यहाँ पे आप देखें कि अगला वर्ग 3 194। मेरा ये मानना है कि जो 190 185 से ऊपर का अंक तो मैं अच्छे नंबर मानता हूँ, और उसके बावजूद जिनके नहीं हो रहे हैं, वही पहले और दूसरी काउंसलिंग में उनको वही समस्या आई है कि उनका ऐसी जगह हो गया जहाँ सीट ही खाली नहीं थी, और जहाँ सीट खाली थी वहाँ कम नंबर वालों को हो गया। ऐसी विसंगति मतलब कहीं ना कहीं देखने को आई है, इसीलिए ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा परेशान हैं। SS2 में 192, वर्ग 2 में हिंदी में नहीं हुआ है 206। अब यहाँ पे आप देखो 206 में नहीं हुआ मैथ में। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि 206 में नहीं हुआ। कई तो ऐसे हैं जो 190 195 नंबर वाले भी जो है सर उसमें है। अब आपने कितनी स्कूल सेलेक्ट करी थी चॉइस में, वो आपने नहीं लिखा है। चॉइस फिलिंग भी मैटर करती है कि आपने कितनी स्कूलें करी थी, लेकिन आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं। मेरा स्कोर वर्ग 2 में 190, ये भी अच्छा स्कोर है। वर्ग 1 में तो थोड़ा कम है, 154 नंबर। मैंने जहाँ चॉइस किया वहाँ थर्ड काउंसलिंग में भी वैकेंसी खाली दिख रही, लेकिन शायद इनका नहीं हुआ। तो वर्ग 2 में तो आपका नंबर ज़्यादा है, लेकिन अब वहाँ पे इस शाला प्रभारी से संपर्क कीजिए कि भाई वो क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हैं आपको। अगर सीट खाली है तो क्यों नहीं आपका जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो रही है।
और सीट खाली है तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग में तो अलॉटमेंट किसी न किसी को मिलेगा ही। सर मेरा वर्ग 3 में स्कोर 208 है। अब यहाँ पे आप देखो 208 प्लस स्कोर बता रहे हैं और 8 ईयर गेस्ट का एक्सपीरियंस भी है, पर अभी तक रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। अब ये तो आप देखें कि आज का ये राहुल जी का जो कमेंट है, ये कितना जो है 208 नंबर के बावजूद और 8 साल के एक्सपीरियंस के भी नंबर जुड़ते हैं मेरिट में, उसके बावजूद सिलेक्शन ना होना। अब इसके पीछे क्या कारण है, आप एक बार जाके वहाँ पे बीओ ऑफिस या शाला प्रभारी प्रिंसिपल साहब से मिलिए। और अगर मेरा ये सुझाव है कि आप अगले चरण की काउंसलिंग में निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपका निश्चित तौर पे इस पर चयन होगा। अब 208 नंबर तो हमको बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमारे घर के ही लोगों का 203 नंबर में सिलेक्शन हुआ है, तो 208 में क्यों नहीं हो रहा है। हिस्ट्री 208 में हुआ रायसेन, जितेंद्र जी का कहना है हिस्ट्री 208 में नहीं हुआ। तो वर्ग 1 में तो एक बार मैं मान सकता हूँ सीटें कम रहती, लेकिन वर्ग 2 और 3 में तो होना चाहिए ना 200 के आसपास नंबर में। सर मेरा सेकंड काउंसलिंग में हो गया था वर्ग 3 में, बट मेरे पास बीएड थी, तो स्कूल के प्रिंसिपल बोले बेटा मैं तो ये लगेगा ही नहीं, तो तुम कैसे ज्वाइन करवा सकते। तो यहाँ पे बीएड आपके पास था, लेकिन डीएड नहीं था, तो डीएड के नंबर नहीं जुड़े होंगे, खाली आपके जो है शैक्षणिक योग्यता जो आपकी स्कूल लेवल की है उसके आधार पे अलॉटमेंट हुआ होगा। ये चीज़ आप प्रिंसिपल साहब को स्पष्ट करें। यहाँ आपका अगला कमेंट देखते हैं। अगला मेरा एसएस, इसके बाद नहीं लिखा है किस में है, 1 2 3 में 188 नंबर में स्कूल नहीं मिला, 169 में स्कूल नहीं मिला। मेरा 180 नंबर में इकोनॉमिक्स में है और मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो। माय गॉड, अब आप यहाँ पे देखिए 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आप पूरी तरह से समर्पित अतिथि शिक्षक हैं। गेस्ट टीचर में है और मैं सिंगरौली से, में आपका पूरा कमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिंगरौली से हैं आप शायद। आपकी क्या परेशानी है आप एक बार फिर से कमेंट करिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 167 बायोलॉजी में और SS2 में 159, थोड़ा स्कोर कम है आपका। और नेक्स्ट अब देखते हैं SS2 में 186 है। अब यहाँ पे आप देखो वर्ग 2 मैथ में 199, अभी हमने ऊपर देखा था वर्ग 2 में 203 में भी नहीं हुआ था। तो ये वर्ग दो में मैथ में जो 200 के आसपास के स्कोर है, ये तो अच्छा स्कोर है, लेकिन अब चूँकि सीटें फुल हो गई हैं, अब बहुत कम सीटें, इस वजह से परेशानी आ रही होगी। मेरा भी नहीं हुआ। आगे देखते हैं। जब संस्था प्रमुख वैकेंसी अपडेट करेंगे तभी पद दिखेगा। सर जी बिल्कुल सही बात है, संस्था प्रमुख को वैकेंसी जो है वहाँ पे पोर्टल पे अपने को वैकेंट दिखाना पड़ेगा और उसको सत्यापित करना पड़ेगा, तभी तो आवेदक उस पर चॉइस करेगा। अभी पहली काउंसलिंग के बाद ऐसा निर्देश आया था कि शाला प्रभारी अपनी अपनी जहाँ सीटें खाली हैं स्कूल में उस पोर्टल पे उसको अपडेट करेंगे, ऐसा निर्देश शाला प्रभारियों को आया था। 188 सोशल साइंस में नहीं हुआ। सर मेरा 170 मैथ और टीटी के नंबर ऐड नहीं हुआ है, तो ये तो आपको वेरिफिकेशन में करवाना चाहिए। थर्ड काउंसलिंग में स्कूल लॉक नहीं हुआ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। टीटी के नंबर ऐड नहीं हुआ, वो तो आपको वेरिफिकेशन में अपडेट कराना चाहिए था। पोस्ट ही खाली नहीं है, पोस्ट तो कम हो गई, बात सही है। एमपी में सभी जिलों में। संस्कृत में 196 में वर्ग 1 में नहीं हुआ, तो वर्ग 1 में थोड़ा सीटें तो कम रहती हैं। अब पहले दूसरे चरण में नहीं, तीसरे में नहीं हुआ, तो आपको एक बार देखना चाहिए अगले चरण में कहीं आसपास के स्कूलों में खाली सीट मिले शॉर्ट टर्म वगैरह में, तो अप्लाई कर देना चाहिए। 202 संस्कृत वर्ग 2 में है, तो शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है अगले चरण में, इसलिए थोड़ा सा पता करते रहें कि कौन से स्कूलों में जगह खाली अभी भी बची है। 152 इंग्लिश में नहीं, 152 थोड़े नंबर कम हैं। SS1 मैथ में 165, SS2 मैथ में 164, SS3 लैब में 166। यहाँ पे नंबर कम है, लेकिन ये 1 साल गेस्ट का अनुभव है। अब अगले चरण में आप भाग लीजिएगा और उसमें देखते हैं फिर क्या होता है। हमारा क्या होगा सर, हम खाली हैं, अतिशेष से निकल गए हैं। अरे बाप रे सर, 4th काउंसलिंग होना चाहिए, है ना सर। स्कूल खाली है, दूर होने के कारण काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो स्कूल खाली है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है।
4th काउंसलिंग पे भी हम चर्चा करेंगे आपने जो है वीडियो के अंत में। जीपी पांडे जी रीवा से हूँ, SS2 साइंस 195 स्कोर में मुझे स्कूल। रीवा में तो मैंने ये देखा कि साइंस की सीट ही बची नहीं है। रीवा वालों को तो शिक्षकों को दूसरे ज़िलों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं खुद ही रीवा से हूँ, इसलिए वहाँ का थोड़ा सा अपडेट अपने को है। मेरे इसमें जो है रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के जो कमेंट में सवाल थे उनमें संक्षिप्त चर्चा मैंने करी है। इस संबंध में आप चाहें तो आपके मन में कोई सवाल हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर दूंगा। यहाँ पे जो अंजलि जी है उनका सवाल है कि 4th काउंसलिंग होना चाहिए। बिल्कुल, इनके आज इस सवाल पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ मैं अपने काम से संबंधित व्यस्तताओं में बिजी भी था। मैंने शाम को देखा कि कुछ आवेदक जो है ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है चर्चा कर रहे थे मेरे कि 4th काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या हो सकती है, ऐसा चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको स्पष्ट करूँ कि पहली चीज़ की 4th काउंसलिंग होगी कि नहीं, अपन इस पे बात करते हैं। तो आप ये मानिए कि सीटें भले 5% बची होंगी, लेकिन काउंसलिंग तो होगी 100%। अब वो काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस संबंध में अभी तक ऑफिशियल दिशा निर्देश कुछ नहीं आए हैं। और मैं शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि जब तक ऑफिशियल निर्देश नहीं आएंगे तब तक हम उसको जो है किसी स्थिति में आप लोगों को कुछ बोल के और उचित नहीं मानता मैं इसको। इसलिए हमको भी इंतज़ार है कि जब विभागीय निर्देश आ जाएंगे तो मैं विस्तृत तौर पे उसका वीडियो बना के आपको दूंगा। और कुछ अति शिक्षक जो पुराने काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अब ऑफलाइन हो सकती है। लेकिन विभागीय निर्देश जब तक नहीं आते तो मैं नहीं कहूँगा कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। बस मेरा इतना कहना है कि अभी जो 5% के आसपास सीटें बची हुई हैं पहली काउंसलिंग की तुलना में, उनमें जो है काउंसलिंग अगली चौथी होगी। अब मैं तो चाहता हूँ कि ऑनलाइन ही हो। ऑनलाइन में क्या होता है, कहाँ सीट खाली है, आपको कहाँ पे जो है अप्लाई करना है, ईजिली हो जाता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, फिर वही दिक्कत आने लगती है कि साला प्रभारी कहीं फॉर्म ले रहे हैं, नहीं डॉक्यूमेंट शार्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये सब बातें। अब इसमें आप क्या चाहते हो, ऑनलाइन चाहते हो, ऑफलाइन चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस पर अगर कोई विभागीय अपडेट आता है आज शाम तक तो उस पर वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दूंगा, है ना। और आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल रहता है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। और तीसरे चरण में जो बहुत सारे अच्छे नंबर वाले हमारे आवेदक हैं उनको यही कहना है कि आप निराश न होएं। आप अगले चरण में शॉर्ट टर्म वैकेंसी में अप्लाई करके कहीं भी अपना शैक्षणिक सत्र जो अपना 24-25 का इसमें ज्वाइन कर लें। और आने वाले समय में अब जो है परीक्षाओं का ही समय, 9वीं 11वीं के टाइम टेबल भी आ गए। अब 10वीं 12वीं के भी परीक्षाएं होंगी, अभी प्री बोर्ड होगा, त्रैमासिक अर्धवार्षिक, मतलब अब पूरा सेशन परीक्षाओं का जो पार्ट है वो ज़्यादा है और जो स्टडी पार्ट है वो थोड़ा सा शैक्षणिक पार्ट है उसका जो है पीरियड कम है। इसलिए आप लोग ये कोशिश करें कि जो अति शिक्षा का लाभ मिलता है हम लोगों को शैक्षणिक वर्ष में जो 3 सत्र में काम करना है, उस लाभ से हम वंचित न होने पाएँ। किसी भी तरह किसी भी स्कूल में ज्वाइन कर लें और वहाँ जो है अपना इस शैक्षणिक सत्र में काम करें, ताकि उसका जो 3 शैक्षणिक सत्रों में कार्य का अनुभव है वो उससे हम वंचित न हो पाएँ। भले थोड़ा दूर की स्कूल मिले, लेकिन आप जो है उसमें प्रयास करके ज्वाइन जरूर करें। और इस संबंध में अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और आपके प्रत्येक सवालों पे हम नियमित तौर पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल से जुड़ भी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नवीनतम अपडेट वीडियो के माध्यम से हो वो आप उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।